नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने कहा, सैनिकों की आसानी के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क सुविधा बढ़ाई गई। तेल पर उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती की केंद्र की घोषणा के बाद भाजपा और एनडीए शासित कई राज्यों ने डीजल और पेट्रोल पर वैट घटाया। प्रधानमंत्री कल उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे, कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,04,66,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.23% हुई। देश भर में आज दीपावली मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी। दीपों के पर्व को संघीय अवकाश घोषित करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में दिवाली दिवस अधिनियम प्रस्तुत। भारत ने श्रीनगर शारजाह उड़ान के लिए उड्डयन अनुमति नहीं देने का मुद्दा कूटनीतिक माध्यम से पाकिस्तान के साथ उठाया। ईरान इस महीने अमेरिका और 5 अन्य देशों के साथ परमाणु समझौते पर वार्ता फिर शुरू करेगा। सर्बिया में विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आकाश कुमार पराजित, कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में दुबई में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। अबुधाबी में श्रीलंका का सामना वेस्टइंडीज से। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं अतहर सईद। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सशस्त्र बलों के साथ समय बिताना अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने की भावना के अनुरूप है। श्री मोदी ने कहा कि वे यहां अकेले नहीं आए, बल्कि अपने साथ 130 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं लेकर आए हैं। दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक उस दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर के नौशेरा जिले में सशस्त्र बलों के साथ दीपावली मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक मातृभूमि के सुरक्षा कवच हैं। देश की सेवा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता और सैनिकों के भरोसे ही देश की जनता चैन की नींद सोती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों के बीच आकर उन्हें खुशी मिलती है। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं। आपसे नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। नौशेरा से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दीपावली और आने वाले त्योहारों गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ की भी बधाई दी। उन्होंने गुजरात के लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। श्री मोदी ने कहा कि नौशेरा का इतिहास देश की वीरता से जुड़ा है और ये क्षेत्र आक्रमणकर्ताओं के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहा है। नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की। और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिश से धरी की धरी रह गई। भारतीय सेना की ताकत क्या होती है, इसका एहसास
दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया। मैं नमन करता हूं नौशहरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, नायक जदुनाथ सिंह जी को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं प्रणाम करता हूं लेफ्टिनेंट आर राणे को, जिन्होंने भारतीय सेना की जीत का रास्ता प्रशस्त किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की हिफाजत करने की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की है और आज भारत स्वतंत्रता के अमृतकाल में अपनी क्षमता और संसाधनों के प्रति सतर्क है। श्री मोदी ने रक्षा संसाधनों में बढ़ती आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है, अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने ये भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि देश रक्षा उत्पादन के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश के भीतर अर्जुन टैंक बन रहे हैं, तेजस जैसे अत्याधुनिक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। अभी विजयादशमी के दिन 7 नई डिफेंस कंपनियों को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, वो अब स्पेशलाइज्ड सेक्टर में आधुनिक रक्षा उपकरण बनाएगी। आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट्र रक्षा के संकल्प का सारथी बन रहा है। हमारे कई नए डिफेंस स्टार्टअप आज अपना परचम लहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत की सैन्य क्षमता के विस्तार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, जैसलमेर से अंडमान निकोबार तक सीमा क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे से कनेक्टिविटी स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देश के रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी नई ऊंचाई तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा, नौसेना और वायुसेना में तैनाती के बाद अब महिलाओं की भूमिका थल सेना में भी बढ़ रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तेल पर उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती की केंद्र की घोषणा के बाद भाजपा और एनडीए शासित कई राज्यों ने डीजल और पेट्रोल का वैट घटा दिया है। इनमें भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और एनडीए शासित प्रदेश बिहार सरकार शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में 4% की कटौती करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि इस कटौती के अलावा डीजल पर 1.5 रुपए और पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त कर भी कम करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। केंद्र सरकार का मैं बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में से रेट कम करके और एक दिवाली का गिफ्ट देश की जनता को दिया है। हम भी हरियाणा में का विचार करके आज सायंकाल तक निश्चित रूप से एक रेट की जो हमारी वैट की है उसमें कम करके जनता को गिफ्ट देंगे। जो भी डीजल का, पेट्रोल का उपयोग करते हैं वो किसान भी हैं, वो यात्री भी हैं और वाहन चालक जितने भी हैं, यानी चाहे गुड्स के जो वाहन हैं उनको, अपने वाहन चलाने वालों को इसका असर जो है व्यापक जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट की कमी करने का निर्णय किया है। अब राज्य में पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कल पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में प्रति लीटर 5 और 10 रुपए की कटौती की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार के इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को काफी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में केदारनाथ जाएंगे। वे केदारनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल तथा उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
वर्ष 2013 की आपदा में ये समाधि नष्ट हो गई थी, जिसका पुनर्निर्माण किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री केदारनाथ में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा जो एक स्वप्न था कि भव्य केदारपुरी, दिव्य केदारपुरी बननी चाहिए, वो साकार हो रहा है। 400 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। दूसरे चरण के कामों का प्रारंभ होने वाला है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण होने वाला है और 5 तारीख का जो कार्यक्रम है, सीधे सीधे दुनिया को जोड़ने का काम उस दिन होने वाला है। सारे जितने देश के शिवालय हैं, हमारे शंकराचार्य जी के 4 मठ हैं और हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों पर इसका सीधा सीधा प्रसारण होने वाला है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान बद्रीनाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम सहित देश भर के ज्योतिर्लिंगों और ज्योतिपीठों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपीठ परिसर अथवा निकटतम स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 1 अरब 7 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 30,90,000 से अधिक टीके लगाए गए। 15,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं और 12,885 लोग संक्रमित हुए। स्वस्थ होने की दर 98.23% है। केरल में आज 7,545 लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वर्तमान में राज्य में संक्रमण की दर 10.50% है। राज्य में 5,936 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 55 लोगों की मौत हुई है। मणिपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के जवान सहित 58 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 1,508 लोगों के नमूनों की जांच के बाद इन मामलों का पता चला है। राज्य में संक्रमित लोगों की दर 3.8% है। इस दौरान कोविड से एक व्यक्ति की मृत्यु की भी खबर है। मृतक ने कोरोना रोधी टीका नहीं लिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छठ पूजा के दौरान कोविड निर्देशों के पालन में लोगों की भागीदारी के लिए हाल ही में एक श्रव्य दृश्य गीत जारी किया है। ये गीत प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा ने गाया है। ध्यान रहे कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए हम सब मिलकर कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करते हुए जिम्मेदारी से त्योहार मनाएं। त्योहार भी और कोरोना उचित व्यवहार भी। और हाँ, जल्द से जल्द टीके के दोनों खुराक लेना न भूलें। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले साल होली तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत अन्य कई घरेलू वस्तुओं को भी उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में दीपावली उत्सव समारोह के दौरान इस योजना को बढ़ाने की घोषणा की। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने कहा, सैनिकों की आसानी के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क सुविधा बढ़ाई गई है। तेल पर उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती की केंद्र की घोषणा के बाद भाजपा और एनडीए शासित कई राज्यों ने डीजल और पेट्रोल पर वैट घटाया। प्रधानमंत्री कल उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे, कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1 अरब 7 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.23% हुई। देश भर में आज दीपावली मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी। दीपों के पर्व को संघीय अवकाश घोषित करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में दिवाली दिवस अधिनियम प्रस्तुत। भारत ने श्रीनगर शारजाह उड़ान के लिए उड्डयन अनुमति नहीं देने का मुद्दा कूटनीतिक माध्यम से पाकिस्तान के साथ उठाया। ईरान इस महीने अमेरिका और 5 अन्य देशों के साथ परमाणु समझौते पर वार्ता फिर शुरू करेगा। सर्बिया में विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आकाश कुमार पराजित, कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा।
आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में दुबई में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। अबू धाबी में श्रीलंका का सामना वेस्टइंडीज से। दीपावली आज देश विदेश में श्रद्धा, उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर घर, दिवाले और अन्य सार्वजनिक स्थानों को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी दीपावली के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। Namaste. It's my best wishes to everyone celebrating this year's Festival of Lights. And after the tough times we've all had, I hope that this Diwali and Dandi Chor Divas for our Sikh friends are truly special. अमेरिका के न्यूयॉर्क में कल हडसन नदी के तट पर आतिशबाजी के प्रदर्शन के साथ 3 दिन का ऑल अमेरिकन दीपावली समारोह का शुभारंभ हुआ। आतिशबाजी आयोजन के अलावा भारतीय मूल के अमेरिकी निवासियों द्वारा अपने पड़ोसियों और समाज के विभिन्न वर्गों के मित्रों के साथ त्योहार के बारे में सार्थक विचार विमर्श भी किया गया। दीपावली के अवसर पर भारत में अमेरिकी दूतावास पर रोशनी की गई और दिए जलाए गए। इस बीच अमेरिकी कांग्रेस की न्यूयॉर्क से सदस्य कैरोलिना बी मालोनी ने प्रतिनिधि सभा में द दीपावली द एक्ट पेश किया, जिसके अंतर्गत अमेरिका में दीपावली के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने पर विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने पाकिस्तान के साथ श्रीनगर शारजाह उड़ान के लिए उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने की मंजूरी का मुद्दा राजनयिक स्तर पर उठाते हुए व्यापक हित में इसकी अनुमति देने की मांग की है। सूत्रों ने बताया है कि इस मुद्दे को राजनयिक माध्यम से पाकिस्तान के साथ तत्परता से उठाया गया और भारत ने श्रीनगर शारजाह मार्ग की उड़ान के लिए टिकट बुक कर चुके आम यात्रियों के व्यापक हित में पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने अपने हवाई क्षेत्र से 23, 24, 26 और 28 अक्टूबर को गो फर्स्ट की श्रीनगर शारजाह उड़ान भरने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 31 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच की अवधि के लिए इसी उड़ान की हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति को स्थगित कर दिया था। ईरान 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते को फिर लागू करने के उद्देश्य से अमेरिका और 5 अन्य देशों के साथ वार्ता करेगा। ईरान के मुख्य वार्ताकार अली बाकेरी कानी ने कल ट्विटर पर कहा कि ईरान इन गैर कानूनी और अमानवीय प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से 29 नवंबर से वियना में दोबारा वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गया है। जून में ईरान के राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ये बातचीत रुक गई थी। अमेरिका ने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान इस बातचीत पर रोक लगा दी थी, लेकिन नए राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिका ने बातचीत में शामिल होने पर विचार करने की बात कही थी। अमेरिका ने अब कहा है कि वो इंग्लैंड, चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस के साथ वियना बैठक में भाग लेगा। सर्बिया के बेलग्राद में AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। आज सेमीफाइनल में आकाश को कजाकिस्तान के महमूद सेबर खान से हार का सामना करना पड़ा। आकाश ने 54 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मंगलवार को रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता वेनेजुएला के योएल फिनोल को 5-0 से हराया था। 2020 क्रिकेट विश्व कप में अबुधाबी में वेस्टइंडीज के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 3 ओवर में 1 विकेट पर 81 रन बना लिए हैं। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। इससे पहले आज ही एक अन्य मैच में दुबई में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 74 रन का लक्ष्य 7वें ओवर में 2 विकेट खोकर 78 रन बनाकर हासिल कर लिया। इससे पहले बांग्लादेश की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में 73 रन ही बना सकी। कल शाम 5:30 बजे दुबई में भारत स्कॉटलैंड के साथ खेलेगा। आकाशवाणी से सभी मैचों का आंखों देखा हाल FM रेनबो से प्रसारित किया जा रहा है।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के की जयंती मनाते हैं। 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिरदो गांव में जन्मे फड़के किसान समुदाय की दुर्दशा से विचलित हो गए थे। उनका मानना था कि स्वराज ही उनके कष्टों का एकमात्र उपाय है। वासुदेव बलवंत फड़के को भारतीय सशस्त्र विद्रोह के जनक के रूप में जाना जाता है। आता कर ओंकारा तांडव गिळावया घास, नाचत गर्जत काक बळीच्या गळ्यावरी फास, रक्तमास लुटण्यास गिधाडे येऊ देत क्रूर। फड़के पुणे में सैन्य वित्त कार्यालय के कर्मचारी थे। इसके बावजूद 1870 के दशक के मध्य में वहाँ की सड़कों पर थाली और करछुल के साथ घूमते थे। उस दौरान वे कहा करते थे कि हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए और अंग्रेजों को बाहर किया जाना चाहिए। रविवार के दिन वो जनता को संबोधित करने के लिए पनवेल, पलासपे, तसगांव और नरसोबाचीवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों का दौरा करते थे। फड़के पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजों को हटाने के लिए राजनैतिक जागरूकता के लिए इस प्रकार की यात्राएं की। श्वासानोजा वायू संगे ओलांडून भिंत, अन आईला तळवा अमुच्या हृदयातील खंत। 20 फरवरी 1879 को फड़के और उनके सहयोगियों विष्णु गर्दे, गोपाल साठे, गणेश देवधर और गोपाल हरि कर्वे ने पुणे से 8 मील उत्तर में लोनी के बाहर अपने 200 मजबूत सदस्यों वाले संगठन की घोषणा की। फड़के की टीम ने मुंबई के आसपास और बाद में कोंकण क्षेत्र में साहसपूर्ण कार्रवाइयां भी की। करता जय जयकार क्रांतिका, करता जय जयकार। मई 1879 में फड़के ने ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियों की निंदा करने वाली अपनी प्रसिद्ध घोषणा जारी की। उद्घोषणा की प्रतियां राज्यपाल, कलेक्टरों और अन्य सरकारी अधिकारियों को भेजी गई थीं। 3 जून 1879 को लंदन से प्रकाशित द टाइम्स ने फड़के पर एक लंबा संपादकीय प्रकाशित किया। बाद में जब अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो फड़के महाराष्ट्र से भाग गए और निजाम की सेना में रोहिला और सिखों के साथ एक नई क्रांति को पुनर्गठित करने की कोशिश की। लेकिन 20 जुलाई 1879 को उनकी गिरफ्तारी के साथ ही उनकी ये योजना विफल हो गई। फड़के को यमन में अदन की जेल भेज दिया गया क्योंकि अंग्रेजों को उनकी गिरफ्तारी पर भारतीय जनता की प्रतिक्रिया का डर था। 17 फरवरी 1883 को भूख हड़ताल के दौरान फड़के की मृत्यु हो गई। फड़के का जब निधन हुआ तब उनकी आयु केवल 37 वर्ष थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए गठित सशस्त्र आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। आज हम उद्योगपति और गांधीवादी जमनालाल कनीराम बजाज को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 नवंबर 1889 को हुआ था। 1920 के दशक में बजाज कंपनी समूह की स्थापना करने वाले जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि जमनालाल तो उनके 5
जमनालाल महात्मा गांधी के इस दृष्टिकोण में विश्वास करते थे कि कुटीर उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण कर भारत में गरीबी खत्म की जा सकती है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया और 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। बाद में 1923 में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर प्रतिबंध को धता बताते हुए ध्वज सत्याग्रह में भाग लिया। इसके लिए ब्रिटिश सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। उन्होंने अपने गृहनगर वर्धा में हिंदू मंदिरों में तथाकथित पिछड़ी जातियों के प्रवेश पर रोक को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी। रूढ़िवादी हिंदू पुजारियों और ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया, तो उन्होंने 1928 में वर्धा में तथाकथित पिछड़ी जातियों के लिए अपना पारिवारिक मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर खोल दिया। जो भजे हरि को जरा सोई परम पद पावेगा। उनके सामाजिक कार्यों के सम्मान में बजाज फाउंडेशन ने जमनालाल बजाज पुरस्कार की स्थापना की। हम इस महान उद्योगपति स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। भजे हरि को सदा कोई परम पद पावेगा। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, जबकि कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर और जम्मू में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि लेह में हल्की बर्फबारी हो सकती है। गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल और अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने कहा, सैनिकों की आसानी के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क सुविधा बढ़ाई गई। तेल पर उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती की केंद्र की घोषणा के बाद भाजपा और एनडीए शासित कई राज्यों ने डीजल और पेट्रोल पर वैट घटाया। प्रधानमंत्री कल उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे, कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,07,66,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.23% हुई। देश भर में आज दीपावली मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी। दीपों के पर्व को संघीय अवकाश घोषित करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में दिवाली दिवस अधिनियम प्रस्तुत। भारत ने श्रीनगर शारजाह उड़ान के लिए उड्डयन अनुमति नहीं देने का मुद्दा कूटनीतिक माध्यम से पाकिस्तान के साथ उठाया। ईरान इस महीने अमेरिका और 5 अन्य देशों के साथ परमाणु समझौते पर वार्ता फिर शुरू करेगा। सर्बिया में विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आकाश कुमार पराजित, कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा।
आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में दुबई में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। अबुधाबी में श्रीलंका का सामना वेस्टइंडीज से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।